वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। हम लोग दूसरे अध्याय अर्थात गीता जी के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और हम पहुंचे थे तीसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक का पाठ हुआ था कल, जिसका भाव ये बताया गया था कि भगवान की शरणागति तो अभी अर्जुन ने नहीं ग्रहण की है, लेकिन अर्जुन की स्थिति देखकर जैसे दया के कारण, अपने मित्रता के धर्म के कारण, कृपावश सलाहकार जैसे कोई मित्र सलाह देता हो, जोश भरता हो, उत्साह भरता हो, ऐसे कहा था प्रभु ने कि तुम परंतप हो, महान तपस्वी हो, तुम कुंती माता के पुत्र हो और ये तुम्हारे अंतर क्लीबता, नपुंसकता जो कि श्राप तुमको मिला था और वशी का, वो 1 वर्ष के लिए था, वो तो बीत गया समय। और उस समय तुमने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए और आज तुमको क्या हो गया है जो इस तरह से निढाल हो करके पड़ गए हो और उठ करके खड़े तक नहीं हो पा रहे हो। तो शुद्ध हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उठ करके खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ जाओ उठ जाओ। ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान के शब्द के द्वारा कि अर्जुन उस समय पड़ गए थे रथ के पिछले हिस्से में और उठकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जब बार बार भगवान ने कहा कि अब कायरता त्यागो, उठकर खड़े हो जाओ, तब अर्जुन ने प्रभु के वचन को सुन करके बिना उठे ही पड़े पड़े ही उत्तर दिया है। वो चौथा श्लोक है, उसको हम लोग पाठ करने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। श्री राधे। तो जब भगवान ने कहा बार बार उठ करके खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हुए हो, ऐसे तुम जैसे कोई हारा हुआ योद्धा हो, हिम्मत छोड़ करके हृदय की तुच्छ दुर्बलता जो तुम्हारे अंदर आ गई उसको त्याग कर खड़े हो जाओ। तो अर्जुन ने बिना खड़े ही बैठे बैठे धीरे से कहा कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे द्वारकाधीश, मैं भला भीष्म पितामह को और हे मधुसूदन द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह को भला मैं युद्ध में कैसे बाणों से मारूंगा? ये बात तो बहुत ही गलत हो जाएगी, क्योंकि ये पूजा रहा, ये पूजा के योग्य हैं, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। बात यह है ना कि अर्जुन कोई ऐसे बेटे तो थे नहीं कि जो कभी माता पिता के चरण न छुए हो। वो तो चरण भी छूते थे पितामह का, गुरु का, और पूजा की करते हुए पुष्प भी चढ़ाते थे। अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो आज तक उनका पूजन ही किया है, द्रोणाचार्य का और भीष्म पितामह का आज तक मैंने पूजन ही किया है।
पुष्प चढ़ा सकते हैं, बाण थोड़े उनको मार सकते हैं। बाण मारना तो असभ्यता हो जाएगी। मैं उनके ऊपर पुष्प चढ़ा सकता हूं, क्योंकि पूजा रहा वरिसूदन, ये प्रभु आप अरिसूदन हैं। अरिसूदन अर्थात दुश्मन को मारने वाले हैं। ये दुश्मन तो है ही नहीं। जब ये दुश्मन ही नहीं है तो इनको मैं मारूंगा कैसे? ये तो पूजा के योग्य हैं, ये पूज्य हैं। पूज्य जनों के ऊपर तो मैं बाण प्रहार नहीं कर सकता हूं ना, मैं केवल इनके ऊपर पुष्प चढ़ा सकता हूं। और आप कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ, युद्ध करो, और वो भी इशु भी, मतलब बाणों का प्रहार करो इनके ऊपर। तो भला जिनके चरणों में मैं फूल चढ़ाता हूं, उनके ऊपर बाण का प्रहार कैसे कर सकता हूं? प्रभु भीष्म पितामह मेरे इतने पूज्य हैं कि मैं तो सदा से उनका ऋणी हूं, क्योंकि मेरे पिताजी तो थे ही नहीं। पांडु जी महाराज नहीं थे, बचपन में ही श्रापग्रस्त होने के कारण वो चले गए थे उत्तराखंड में। और जब वो नहीं थे तो छोटे छोटे बच्चों को पितामह गोद में लेते थे। तो कभी कभी ये पूछते थे अर्जुन की, क्या आप मेरे पिता हैं? तो कहते थे नहीं, मैं तुम्हारा पिता नहीं, पितामह हूं, तुम्हारे पिता का भी पिता हूं। तो ये जब उन्होंने खुद बताया था कि मैं तुम्हारा पितामह हूं, तो हम और ज्यादा कृतज्ञ उनके हो जाते थे। इसलिए उनको बहुत भाव से नमन करते थे, प्रणाम करते थे, पुष्प चढ़ाते थे। इसलिए पूजा रहा, ये शब्द उनको कहना पड़ा कि महाराज ये तो पूजा के योग्य हैं। गुरुदेव भी और दादा अर्थात पितामह हमारे भीष्म महाराज, ये भी पूजा के योग्य हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य भी पूजा के योग्य हैं। अब आप कह रहे हो बाण मारो इनके ऊपर, तुम्हें भला बाण कैसे मार सकता हूं इनके ऊपर? अब इतना उनके अंदर जो कृतज्ञता का भाव प्रकट हुआ और पारिवारिक दृष्टि जो उनकी पूजा की है वो प्रकट हुई कि करें प्रत्योत्स्यामि, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा? युद्ध तो कभी नहीं कर सकता मैं इनके साथ, और बाण भी नहीं चला सकता, क्योंकि ये पूजा के योग्य। आप अरिसूदन हो, हरिसूदन हो अर्थात दुश्मनों को मारने में आप कुशल हो, लेकिन यहाँ तो कोई दुश्मन है ही नहीं, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? हे मधुसूदन, हे मधु दैत्य का नाश करने वाले, मेरी अज्ञानता का नाश आपको करना पड़ेगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे कर पाऊंगा। ये चौथे श्लोक का पाठ हुआ। अब पांचवा श्लोक पाठ करिए आप। गुरु न हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। श्री राधे। अब ये एक तर्क और दिया इन्होंने, अर्जुन ने, कि महाराज यदि मैं राज्य के लिए इनको मार दूं तो इनके खून से रंगी हुई धरती का राज्य मुझे मिलेगा, रुधिर प्रदिग्धान। इन महान पूजनीय लोगों के खून से सींची हुई धरती का राज्य मुझे मिलेगा। ये तो बड़ा भारी पाप हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम भैक्षमपीह लोके, हम जा करके भीख मांग लेंगे, भिक्षा मांग लेंगे। राजा भिखारी बनने के लिए चलने को तैयार हो गया है। अन्यायी राजा को नहीं हटाने के लिए तैयार हैं कि अन्यायी राजा को परास्त करके
जनता का हित करेंगे, जनता की रक्षा करेंगे, ये बात ये धर्म भूल गया उनको। परिवार की सीमा में बद्ध हो गए और कह रहे हैं गुरुन हत्वा कि महानुभावान। हे प्रभु, आप तो महानुभाव हैं, आप परम श्रेष्ठ हैं, और ये जो हैं ये भी हमारे लिए महानुभाव ही है, क्योंकि ये पूज्य हैं। अब ये गुरुजन, गुरु उनका मतलब केवल गुरु नहीं है, गुरु उनका मतलब बहुवचन है, गुरुजन अर्थात श्रेष्ठ लोग। अब इसमें गुरु के अलावा जितने बुजुर्ग होते हैं घर में वो भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं गुरु कहने से। तो ये जो गुरुजन हैं, हे प्रभु, ये महानुभाव हैं हमारे लिए, इनको न मार करके श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके, इस संसार में मैं भीख मांग करके खा के जिंदा रह जाऊंगा, वो श्रेयस्कर होगा, वही ठीक होगा। ये लड़ाई भिड़ाई करके, युद्ध करके बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तक कि पहले कह चुके हैं अर्जुन की जो कर रहे हैं शासन उन्हीं को करने दीजिए, दुर्योधन भले अन्यायी हो, कुछ भी हो, हमें नहीं राज्य चाहिए। हमको तो एक क्या 3 लोक का राज्य मिले, त्रैलोक के राज्य से अत्युम्न मही कृते। हम तो धरती के लिए क्या 3 लोक के लिए भी राज्य नहीं चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि यदि इनको मार ही देंगे, हत्वार्थ कामांस्तु, यदि राज्य की कामना से हम इनको मार देंगे इन गुरुजनों को, तो भुंजी भोगान रुधिर प्रदिग्धान, तो जो हमें भोग मिलेंगे, जो राजा को भोग मिलते हैं वो हमको मिलेंगे, लेकिन वो राजा को मिलने वाले जो भोग होंगे वो इन्हीं पूज्य जनों के खून से सींचे हुए भोग होंगे। हमारे परिवार के जो पूज्य जन हैं, गुरुजन हैं, बाबा हैं, पितामह हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, इन लोगों के खून से सींचा हुआ भोग मैं कैसे खा लूंगा, ये तो बहुत अनुचित हो जाएगा। इसलिए ये मुझे किसी तरह से कल्याणकारी नहीं लग रहा है। और फिर आगे बोलते हैं, एक श्लोक और लेते हैं, न चैत द्विद्मः कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैत विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये 3 श्लोकों के द्वारा अपनी दलील दी है अर्जुन ने कि किसी भी तरह से युद्ध करना धर्म संगत और विचार संगत, बुद्धि संगत, उपयुक्त हो ही नहीं सकता है। 3 श्लोक जो मैंने अभी 2 सुनाए, तीसरा आप पढ़े हैं, न चैत द्विद्मः कतरन्नो गरीयो। हम ये नहीं जानते हैं कि दोनों में से ठीक कौन सा होगा। कतरत अर्थात इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा, क्या युद्ध करना ठीक होगा कि युद्ध न करना ठीक होगा। और यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, हम इनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे या ये हमारे ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, इसका भी पता नहीं है, क्योंकि युद्ध का निर्णय तो बाद में होता है, पहले कैसे पता हो जाएगा। हमें ये नहीं पता है कि हम जीतेंगे कि ये जीतेंगे, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, युद्ध करना श्रेष्ठ है कि युद्ध न करना श्रेष्ठ है। और इसके बाद कहते हैं याने हत्वा न जिजीविषामः, जिनको मार देने के बाद मैं खुद नहीं जी पाऊंगा।
एक ही बड़ी गहरी बात बोल दी, यदि हम इनको मार देंगे तो हम खुद ही नहीं जिंदा रह पाएंगे, इनके वियोग में रो रो कर हम मर जाएंगे। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, जिनको मार देने के बाद हम खुद नहीं जी पाएंगे, तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, वही हमारे ताऊ चाचा के लड़के लोग सामने खड़े हैं जिनको हम भाई साहब कहते थे, और उन भाई साहबों को हम मार करके हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो एक समस्या तो ये हो गई कि हमें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं, और दूसरी बात जीतेंगे कि नहीं, हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे यही नहीं पता है, और जिनको मार देने के बाद हम खुद जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो प्रभु अब युद्ध करना कैसे उपयुक्त हो सकता है। हमारे सामने कई समस्या आ गई, एक तो हम यही नहीं जानते हैं कि हमारी बुद्धि निर्णय ले पा रही कि नहीं, और दूसरी बात यह है कि विजय किसकी होगी ये भी नहीं पता है। हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब अर्जुन की स्थिति शरणागति की हो रही है। अब अगला श्लोक आएगा शरणागति का, जिसको हम कल पाठ करेंगे और उसके भाव पर विचार करेंगे। श्री राधे राधे। आइए हम सब लोग भगवान द्वारकाधीश जो पार्थ सारथी बने हुए अर्जुन के रथ को संभाले खड़े हुए हैं, और हताश होकर के बैठा हुआ जो अश्रु विमोचन करता हुआ भक्त अर्जुन है, इन दोनों भक्त और भगवान को प्रणाम करके यहीं विराम दें। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हः वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमि यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः।